दिख रहा है ऐसे, ये देखिए देखिए देखिए, ये अरे मेरी गुड़िया। तो हमारे घर में आई दो नन्ही परी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बेबी को डिस्चार्ज कराने का दिन और यहाँ पे पता डिस्चार्ज करने को तैयार नहीं है। हम सुबह 10 बजे से लगे हुए हैं, अभी 12:30 1 बज रहा है और वो लोग हैं कि वो डिस्चार्ज करने को तैयार नहीं, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी। हम लोग 2-3 घंटे से इतना परेशान हो गए। डुगू इतना ज़्यादा रो रहा है, इतना मैंने सुबह 3-4 बार रो लिया है वो आराम से, उसे अब मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब तो राजा लेके गए हैं उसे, और राजा के ऑफिस वाले जो बंदे हैं वो आए हुए हैं। तो मैं राजा और राजा वो जो ऑफिस वाले बंदे हैं वो बोलो डुगू को पकड़ेंगे और मैं बेबी को पकड़ूंगी। सामान बहुत सारा रखा हुआ है यहाँ पे जो कि अभी लेके जाना, पूरा पैक कर दिया। मतलब हम लोग ना 10 बजे से बैठे हुए हैं कि अब निकलेंगे। बच्चे को कपड़े पहनाने, बच्चे को डिस्चार्ज करने को तैयार नहीं हो, 1.5-2 घंटे हो गए नहीं छोड़ रहा है। तो वही राजा भी काम करने के लिए गए हैं कि नीचे पूरा बिल क्लियर करें और उसके बाद वो कुछ भी करके। आज सुबह से हम लोग का ऐसा हो रहा था कि लाइन हो जाए यहाँ पे आपस में नहीं। तो वही, और मेरे पता है काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में, मेरे कल से ही दिक्कत हो रही थी। तो बस अभी निकलते हैं अभी यहाँ से। बस बेबी का मैं वेट करी हूँ, बेबी को मेरे को रेडी करना है, कपड़े मैंने निकाल के रखे। घर जाती हूँ, मेरे को बहुत आराम की ज़रूरत है। मेरा पता है बहुत तेज जो स्टिचेस वाला एरिया है वो दुख रहा है। तो फाइनली बेबी हो गई है डिस्चार्ज NICU से। मशक्क़त के साथ हम लोगों का यहाँ से डिस्चार्ज फाइनली मिल गया है और हम लोग घर जा रहे हैं। तो मैं, शिवानी, हमारी बेबी, डुग्गू और मेरे ऑफिस का एक स्टाफ है उसको मैंने बुलाया है और कोई नहीं, हम लोग घर जा रहे हैं ले जाने के लिए। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर। फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है बेबी को घर लेके जा रहे हैं। 4 से 5 दिन बाद बेबी वापस घर जा रही है। चलो आराम से। यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप की हैं। आराम से। दिख रहा है? सीट आगे करनी पड़ेगी थोड़ी, है ना? आ गई, चलो जल्दी से। तो हम लोग घर आ गए हैं और अभी बेबी को रख दिया है हमने कॉट में। डुगू का मैं खाना बना रही हूँ, मेरी हाउस हेल्प आ रही है कुक। जो खाना है वो बन रहा है। हाँ बेटा बस बन रहा है। तो यहाँ मैं इसका खाना कर रही हूँ रेडी। हाँ बेबी हो गया बस। तो फटाफट में से इलायची और दूध डाल रही हूँ और ये हो गया है रेडी। तो ये डुगू का खाना बन गया है। मेरी कुक अभी तक आई नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ उसका, पर अभी आई नहीं है वो। एक्चुअली बर्तन मंजे नहीं हुआ है तो मुझे वही लग रहा है कि मेरा बर्तन वाली आ जाए। तो बेबी अभी यहाँ पे सोई हुई है। आज देख बेबी। हाँ बच गया, जरा तो बचा। चलो खाना खाएंगे बेटा, चलो खाना खाएंगे। तो मेरी ना खाने वाली लेट होगी आने में, और वो खाना बनाने में लगाती है 1.5-2 घंटे। तो मैं राजा को बोल रही हूँ मैं फटाफट ना थोड़ा सा खुद ही बना लाती हूँ, राजा को भूख लगी है। तो मैं सोच रही हूँ कि पैनकेक और एक राइस एंड दाल, क्योंकि हम बाहर खा के बोर हो गए हैं। बस तब तक जो गुड़िया है वो ना उठे। तो पता दवाई का बहुत असर है, कितना कुछ कर लो आराम से उठती नहीं है ना। तो खाने वाली खाना बना के चली गई। और पता है हम लोग थोड़े दिन बाहर क्या रहे, यहाँ देखिए क्या हुआ। पूरे में चिड़िया ने ना नेस्टिंग कर ली यार। पर देखिए वहाँ वो बना रही है नेस्ट। और अभी दोनों बेबी सोए हुए हैं। खाना मैंने बनवा लिया, मैंने नहीं बनाया यार, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। तो एक बार मेरी अभी झाड़ू पोछे बर्तन वाली काम करी, उसके बाद फिर मैं खाना डालती हूँ, एक बार हो जाए और सफाई भी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल घर की ये हालत है जो कि मैं धीरे धीरे लगाती हूँ। ये सारे बैग्स आए हैं हॉस्पिटल से आया है, ये फाइल्स जो है, ये है मेरा
लंच जो कि हम लोग इवनिंग में कर रहे हैं, राजा भी नहीं खा रहे हैं। तो ये दाल है, ये आलू की सब्ज़ी है, ये मैंने रोटी ली है और थोड़े से मैंने चावल लिए। अभी भी वो लोग सोए हुए हैं दोनों, तो मेरे को लगा तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। बाय कर दो। अभी हाय तो किया ही नहीं है। तो आज हम लोग वापस आ गए थे और मैंने पहले चेंज किया, फिर ये वाला कुर्ता डाला। कहाँ जा रहे बेटा? और कहाँ जा रही? डुगू का गेटअप राजा के कारण ऐसा है। राजा ने गुड़िया के लिए अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसके लिए ना कपड़े मंगवाए थे, तो इन्हें 3 to 6 मंथ वाले मंगवा दिए। कपड़े बड़े आ गए तो हमने चलो डुग्गू के काम हो जाएंगे। तो आज ना हमें थोड़ा सा अच्छा फील करने का मन कर रहा था, तो डुगू को पहना के बड़े खुश हो रहे हैं। तब से मतलब डुग्गू से हम लोग की नजर ही नहीं हट रही है। इतना क्यूट लग रहा है डुग्गू, इतना क्यूट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके, आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे दिख रहा है ऐसे, ये देखिए देखिए देखिए, ये अरे मेरी गुड़िया। तो हमारे घर में आई दो नन्ही पड़ी। मैं नहीं पाई, बिंदी लगा के ये मेरे को बांधने नहीं देता है। पीछे पड़ा ये इसके पीछे पड़ा। ओह ओए ओए, नहीं बांधने दोगे? तो फाइनली बेबी का डिस्चार्ज हो गया। कल इसका एक जॉइंटिस टेस्ट और होना है। वैसे आज ही होना था, लेकिन एक दिन पहले हुआ तो डॉक्टर ने बोला फिर रुक जाओ। तो फिर हम लोग को लगा कि चलो ठीक है, इसको हम कल टेस्ट के लिए लेके जाएंगे। और हम लोग अपनी मतलब उससे लेके जा रहे हैं कि अपनी पर्सनल लैब जिसमें डुगू का कराया वहीं पे कराएंगे इसका टेस्ट। इसको अभी फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, फीड नहीं कर पा रही है, तो ब्रेस्ट पंप जो है वो यूज़ कर रही हूँ मैं अभी। और नॉर्मल थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी दे रहे हैं हम इसे, क्योंकि हो रहा है ऐसा कि अभी नहीं हो पा रहा, उसे फीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब मैं बॉटल से ट्राई किया था मैंने, उसमें भी दिक्कत उसके दिक्कत हो रही है, क्योंकि माउथ में इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे। और साथ में एक चीज़ और भी हुई है इसे, इसको खांसी है बहुत ज़्यादा, कफ वाली। तो उसके लिए हमें दूसरा डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर चेंज कर रहे हैं। हम लोग डुगू का भी डॉक्टर अब चेंज ही करना है ना। ओए इतनी मस्ती और फाइनली ये में आ जाए हम लोग फाइनली बीच में आ गए थे। 8-9 दिन में एक दिन पे आए थे रात में, वो भी रात हम लोग की कैसी गई थी। तो 8-9 दिन में हम फाइनली आके घर में थोड़ा रिलैक्स होके बैठे हैं। मैं बैठ पाई हूँ आराम से, और डुगू में मस्ती चालू है। बहुत परेशान हो गया था। और ये दिन हमने मस्ती का ठिकाना ही नहीं डुगू। और ये दिन हम लोगों ने कैसे निकाले हैं हम लोग ही जानते हैं सच में। और एक हफ्ता 8 दिन कैसे निकले हमारे, और हॉस्पिटल में अभी 4 दिन कैसे निकले? 4 दिन वो वाले अच्छे निकल गए थे डिलीवरी वाले, क्योंकि खाने पीने की वहाँ पे टेंशन नहीं थी। तो उसको मैंने ले लिया। डुगू की मस्ती ना बिल्कुल खत्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही। बेबी असली है, रिएक्शन वीडियो नहीं है ये। याद है आपको कुछ? रिएक्शन वीडियो आपको लोग को याद होगी कि डुगू ने क्या हालत किया था बेबी का, जो ये क्या बोलते हैं हमने वो पेंगुइन रखा था। ये रियल है। तो अभी सोई हुई है, तो ये कुछ ज़्यादा ही सो रही है अभी। मान के चलिए हम 21 घंटे में अभी 3 घंटे जगह नहीं देखते होंगे। क्या है, मेडिसिन बहुत हुई है, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो उसके कारण वो उसके चक्कर में जैसे खांसी हुई वहाँ पे ना, स्टाफ को वो जो वहाँ पे जो स्टाफ था उन्हें सर्दी हुई थी। और एनएसजी में किसी स्टाफ ने भी मतलब मास्क नहीं पहना हुआ था, या थोड़ा मेरा दिमाग वहाँ पे खराब हुआ है, इसलिए अपना वैसे 5 से 6 दिन रखना था हॉस्पिटल। हम इसी कारण से हमने वहाँ से डिस्चार्ज कराया। हमने सोचा हम दूसरे हॉस्पिटल रख लेंगे एक बार टेस्ट करा के, अगर फिर से बड़ा आता है तो अब नहीं भेजेंगे, लेके जाएंगे हम लोग दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे। अगर कल का कुछ रहता है, इसे जो सर्दी हुई है, खांसी ऐसे बहुत, वहाँ के स्टाफ के कारण ही इन्फेक्शन, क्योंकि जब ये फीड कर रही है तो खांस रही है बीच में, तो जितना फीड कर रही है वो बेचारी, आज पूरा उसने वॉमिट कर दिया था, याद है? बहुत गंदा वॉमिट कर दिया उसने। तो अभी कुछ है प्रॉब्लम, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी चल रही है हम लोग की लाइफ में। मुझे देख के बहुत लोगों को बुरा लग रहा है, और हम लोगों को भी लगा। इवन हम तो, मैं कितनी बार तो रो भी ली इस चीज़ के उसमें। मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगी अभी, जिस टाइम डुगू आया था, और डुगू जब आया था ना, तो ये था कि एकदम सडन सब लोग हॉस्पिटल आए एंड दे वर लाइक सो हैप्पी।
और घर का माहौल बहुत अच्छा था, चाहे इसका फर्स्ट बात हो, छठी हो, आप ब्लॉग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। देखिए बस मेरी बच्ची, मेरे को एक बात का इतना दुख बैठा हुआ है, मेरी घर में बेटी आई और कुछ नहीं, इसका कुछ भी नहीं अभी तक। इसका पता है छठी नहीं हुई, छठी निकल गई है इसकी, तो वो मैं पंडित जी से डेट निकलवाई है। छठी नहीं हुई इसका अभी तक, मसाज नहाना कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो होते हैं रिचुअल्स वो कुछ भी नहीं हुए, और मतलब वैसा वो भी नहीं हुआ। मुझे लेके अकेले लेके आए हैं, और आपको पता है मेरे 3 स्टिचेस यहाँ के खुल गए हैं, ऊपर के 3 स्टिचेस धागे दिख रहे हैं खुले हुए। इस ढंग से हम लोग भागे दौड़े हैं, अपनी सेहत नहीं देखी इस बीच में, क्योंकि बच्चे देखने ज़्यादा ज़रूरी थे, और सब लोग दोनों तरफ से बातें कर रहे हैं जैसा होना चाहिए था। मतलब बच्चा आने पे खुशी होती है, आपको मैं बता ही नहीं सकती। हमारे घर में बच्चा हुआ है, बच्चा आया है, डुगू आया था, जस्ट ऑपोजिट था, बेबी आई है और जस्ट ऑपोजिट है। मैंने अपने जब मैं पहले हॉस्पिटल में वहाँ पे ऑपरेशन ये सब कुछ हुआ, डिलीवरी हुई, वहाँ हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि सबके नेचर बिहेवियर बहुत सही थे, बहुत सही थे। पता क्या हुआ था मेरे पास ना, मेरी डिलीवरी वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि जब मेरे को क्या बोलते हैं अपनी डिलीवरी करानी थी तो मैंने उन्हें यूज़ किया, तो मैं एकदम क्लियर उसमें आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं किया हम लोगों ने खुद। मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग करती हूँ, हम प्राइवेट रूम खुद बुक करा के आए थे, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि आप ही का बेबी है। हमने ये भी नहीं कि कुछ लेना था हमें, तो हमने इसलिए किया। हम लोगों ने सबके लिए डोर ओपन रखे थे कि आप लोग आओ और रहो, और हमने उस हिसाब से रूम भी लिया था कि फैमिली हम लोग की कंफर्टेबल रहे, क्योंकि हम लोग को चार्जेस भी एक्स्ट्रा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन हमने नैनी भी लगाई थी कि फिजिकली भी कोई, क्योंकि एक उम्र हो जाती है इंसान की, हम लोग भी समझते हैं। हमारी घर तक की नैनी थी, उसके बाद जब वेलकम हुआ था जिस दिन, उसके बाद अगले दिन हम लोग इसको लेके चले गए थे, तो नैनी लगाने को नो बेबी नो बेबी नो मेरा बच्चा। उस टाइम में भी नैनी लगाने का कोई मतलब नहीं था, तो क्योंकि हम लोग अभी ही आए हैं तो कोई वो नहीं था, तो हमने किसी भी तरह कोई प्रेशर नहीं दिया, ना मैंने किसी को यूज़ किया। यूज़ करना होता तो शायद आपको ये जो हम छोटे से हॉस्पिटल भी रह के आए हैं प्राइवेट रूम में, तो वहाँ पे भी हम लोग करते, पर वहाँ पे कोई नैनी हमने लगाई नहीं थी, डुगू को भी हम देख रहे थे, सब कर रहे थे, बट वहाँ पे भी हमने कोई प्रेशर नहीं दिया कि यूज़ कर रहे थे। बताया था कि यूज़ करने के लिए आप हमें बुला लेते हो, तो ऐसा कुछ वहाँ पे भी नहीं था। नहीं, हाँ, मैं कुक तक लगा के गई थी, मेरी कुक लगी हुई है, और फिजिकली मैं तो सही नहीं हूँ, हाँ काम बहुत किया है और वो करना। बताइए कौन रेस्ट करना पड़ता है, किसी की डिलीवरी होती है 3-4 महीने तो बोलते रेस्ट चाहिए, यहाँ पे 1 हफ्ते में वो जैसे बता रही है स्टिचेस में, मुझे इतनी टेंशन हो गई है। कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, मेरे 3 स्टिचेस यहाँ के ओपन हो गए हैं। और बताइए इंटरनली अगर कुछ दिक्कत हो गई, कुछ हुआ आउटर तो दिख क्या रहे हैं, इंटरनल नहीं दिख रहे हैं। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, वो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इधर हुई हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप क्यों कर रही हो, पता है घर की कंडीशन बताई नहीं जाती है, हर चीज नहीं बता सकते, ऑन कैमरा हर चीज खोल नहीं सकते, लाया जा रहा है। देखिए बस रिएक्शन देखिए, तो सही बैठना पता तुम्हें। ओ किसी करो, वो किसी हो रही, लो किसी हो गई, ओ मेरा वो किसी की जाएगी। ओए डुगू आजा बेबी, आजा बस हो गया बच्चा, रात तुम पकड़ो उसे, उसे गोदी चाहिए। आले मेरी बच्ची, अच्छा हाँ डुगू लगी। तुम लोग आ गए हैं घर, रिलीफ है। कल एक टेस्ट कराना है और मुझे मेरा यहाँ का वो जो है स्टिचेस वो होना है। मेरे को अभी बहुत बस ये है कि ये दोनों अच्छे से रहें, राजा अच्छे से रहें। दोनों एक साथ रोने लगे। हाँ बेबी डुगू का चलो नए चीजें बहुत सवाल है, ठीक है। हाँ बेबी हाँ, ओए जो खाना राजा जो है वो खाना गरम कर रहा है, उसको फीड कराया है, डुगू सो गया है। तो डुगू का जो रूटीन है ना वो बहुत अच्छा हो गया है। जब से हॉस्पिटल गए हैं वो बहुत जल्दी सोता है, बहुत जल्दी उठता है सुबह मॉर्निंग में, उसी कारण हमारा भी अच्छा हो गया। तो रूटीन हम लोग के बहुत अच्छे हो गए। हाँ अभी खाने पीने का रूटीन नहीं था,
बट मैंने अपनी हाउस हेल्प यानी कुक उसको मैंने 2 बार के लिए लगा के रखा है। तो हम लोग का नाश्ता सुबह राजा कर देते हैं फटाफट, जैसे ब्रेड हो गई, बिस्किट हो गए, और फिर वो जल्दी 1-2 घंटे में उसके बाद आके हम लोग का लंच, और उसके शाम में उसका टाइम बहुत अच्छा 7:30-8 बजे का, तो वो कर देती है। तो कल ना एक नैनी बुलाई है हमने, तो क्योंकि राजा को भी अपना ऑफिस ज्वाइन करना है वापस से, तो ये 2-4 दिन के अंदर ऑफिस ज्वाइन करेंगे। और फिर 2 बच्चे संभालने थोड़ा सा रहता है, एक छोटा बच्चा है इसका तो कोई दिक्कत नहीं करता, बट डुगू जो है वो काफ़ी छोटा है और उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत अनसेफ तरीके से भागता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं डुगू के लिए, स्पेशली डुगू के लिए रखना पड़ेगा। तो राजा भी खाना गर्म कर रहे हैं, फिर हम लोग खाना खाएंगे। खाना बना के रख के चली गई थी वो, तो ये है कि खाने की टेंशन नहीं होती हम लोग को अब, बस ये है आराम करो, बाकी जो भी है मैं आती हूँ। ये डकार नहीं ले रही, हाँ डकार नहीं ले रही, आप क्यों नहीं ले रहे? डकार नहीं ले रही है, हाँ ले रही डकार, दोनों तरीके से नहीं लिया यार, क्यों नहीं ले रही? कब से जा रही मैं तो नहीं। अब तो मैं खाना जो है वो गर्म कर लिया अपने, और उसके बाद लगा रहे हैं खाना। तो मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। तो मुझे ना वहाँ से ना एक हैबिट पड़ी है, और वो हैबिट है मुझे ना चाय और ना मारी गोल्ड खाने का बहुत मन होता है। ये मुझे जब यहाँ डिलीवरी शेल्वी से वहाँ से आदत पड़ी है, तो इतना मतलब मेरे को क्रेविंग हो रही थी उसकी, तो मैं वो बनाने आई हूँ। तो वो भी थोड़ी सी चाय बन रही है। मैं राजा को भाई मैं थोड़ी देर में खाना खाऊँगी, पहले मेरे को वो पीना है। तो मैं अभी थोड़ा पानी भी गर्म करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि पानी मेरा गर्म चल रहा है। अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं भी ले रही हूँ। लड्डू वगैरह भी कुछ कराए नहीं है, तो लड्डू मैं अपनी हाउस हेल्प से ही बोलूँगी सब कुछ, बट आई थिंक 40 डेज़ के बाद में ये सब होगा। अभी तो दिन निकले नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और अपना घर अपना ही होता है, लेकिन अंदर आ जाओ ना घर के, उसके बाद आपके हाथ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, खाने से लेके सब कुछ। बहुत परेशान हो गए थे, मैं खाने का रूटीन जो है पूरा बना रही हूँ अपना, तो खिचड़ी से लेके सब कुछ उससे जो भी है वो करके जाती है। और क्या है ना, उनके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, तो उन्हें काफ़ी सारी नॉलेज है। तो यार पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि आ गए। बस हाँ, कल एक रिपोर्ट और होनी है, और मेरी जो 3 यहाँ के हैं वो मैंने पहली बार देखे हैं, जो हुआ स्वेलिंग भी है। बस ये है कि मेरा भी सब कुछ सही हुआ, डॉक्टर से मुझे देखना पड़ेगा। और मेरी काफ़ी सारी डांट भी पड़ने वाली, दाल गर्म हो गई, मुझे काफ़ी सारी डांट भी पड़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना ख्याल नहीं रख पाई मैं। बट ठीक है यार, बच्चे तो एक बच्चे को तो ले आई ना घर अच्छे से। चलिए, राजा का बहुत सपोर्ट रहता है, और आतिक ने भी काफ़ी साथ दिया है। यहाँ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, और बस ये है आराम करूँगी मैं। मुझसे बहुत लोग बोल रहे बांध के रखो, सब करके रखो, तो मैं थोड़ा आराम अब ज़्यादा करूँगी, और क्योंकि पूरा कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आराम नहीं हो पाया मेरा, और कवर कर लेंगे कोई ना। तो चलिए, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के बाय बाय, लव यू ऑल, और बस हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए।